एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तेज तूफानी रात से होती है। समुद्र किनारे नॉयना अचानक फिसलकर पानी में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए मिहिर भी बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ता है। उधर शांति निकेतन में तुलसी की नींद अचानक टूट जाती है। वो घबराई हुई भगवान के पास पहुंचती है और देखती है कि मंदिर का दिया बुझ चुका है। वो बार बार दिया जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तेज हवाओं के कारण लौ हर बार बुझ जाती है। तभी पीछे से हेमंत आता है और बताता है कि पूरे मुंबई में तूफान की वजह से हाई अलर्ट है, इसलिए दिया जलना मुश्किल है। लेकिन तुलसी का दिल बेचैन है। उसे लग रहा है कि उसके मेहर पर कोई संकट आ गया है। इधर मेहर और नॉयना मेहर किसी तरह नॉयना को होश में लाने की कोशिश करता है। वो उसे एक सुनसान झोपड़ी में लाता है, लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाता है और उसके हाथ पैर रगड़कर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश करता है। पानी में भीगने से उसका मोबाइल भी बंद पड़ चुका होता है। काफी कोशिशों के बाद नॉयना को होश आता है, लेकिन जैसे ही वो संभलती है टूट कर रो पड़ती है और मिहिर से पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे जीना नहीं है ऐसी जिंदगी। मिहिर उसे शांत कराने जाता है, लेकिन तभी नॉयना अपने दिल की सच्चाई बयां कर देती है। वो कॉलेज टाइम से ही मिहिर से प्यार करती थी। नॉयना बताती है कि वो मिहिर को भूलने के लिए विदेश चली गई, शादी की, खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन मिहिर की यादें कभी नहीं गई। और अब जब वो वापस आई, उसने देखा मिहिर की जिंदगी में पूरा परिवार है, जबकि उसका अपना संसार खाली है। वो टूटे दिल से कहती है कि उसका प्यार एक तरफा है। वो तुलसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन वो अकेलापन और तन्हाई अब और नहीं झेल सकती। वो कहती है, मैं ऐसी जिंदगी अपनी बेटी को नहीं देना चाहती, मैं जीना ही नहीं चाहती। मिहिर उसे रोकता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन मिहिर इस वक्त नशे में है और नॉयना पूरी होश में। उधर अंगद और वृंदा। दूसरी तरफ अंगद वृंदा के घर में लेटा है। तूफान के कारण खिड़कियां बंद हैं। वृंदा हाथ से पंखा चलाकर उसे हवा कर रही है। अंगद कहता है कि एक आम लड़की का इस तरह उसकी देखभाल करना उसके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं। वो ये भी बताता है कि वो वृंदा से शादी करके कोई गलती नहीं समझता, बस अपनी माँ के बारे में सोचकर परेशान था। वृंदा उसे समझाती है कि गलती उसकी माँ की थी भी नहीं, लेकिन उन्हें सबके तानों का सामना करना पड़ा। अंगद कहता है कि वो अपनी आगे की पूरी जिंदगी वृंदा के साथ बिताना चाहता है। तुलसी की बेचैनी। तूफान शांत करने पर तुलसी और हेमंत वापस घर आ रहे होते हैं। रास्ते में तुलसी को ऐसा महसूस होता है कि मिहिर उसके पास खड़ा है, वो उससे माफी मांग रहा है, हाथ पकड़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो भगवान की तरफ मुड़ती है वहां कोई नहीं होता। हेमंत कहता है कि तूफान और टेंशन की वजह से उसे वहम हो रहा होगा। शांति निकेतन का उजड़ा हुआ आंगन। घर पहुंचते ही तुलसी देखती है मंदिर का दिया बुझा हुआ है, तुलसी का पौधा उखड़ा हुआ जमीन पर पड़ा है और घर की हवा में अजीब सी बेचैनी है। वो रोते हुए पौधा उठाती है और कहती है, मेरी तुलसी उजड़ गई, कहीं मेरी जिंदगी भी तो नहीं उजड़ने वाली। मिहिर की बेखबरी तुलसी को अंदर तक हिला देती है। उसे लग रहा है कि तूफान सिर्फ बाहर नहीं, उसकी जिंदगी में भी कुछ बड़ा बिखरने वाला है।